बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीजू मेंटर। वीजू मेंटर की तरफ से CS 101 की इम्पोर्टेंट लेक्चर्स फॉर द फाइनल टर्म की सीरीज़ का ये 5वां लेक्चर है। और इस सीरीज़ के अंदर हम सिर्फ वही लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं जो फाइनल टर्म के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा जो भी लेक्चर्स हैं वो स्किप कर रहे हैं। तो अगर आपने जो सीरीज़ के पहले लेक्चर हैं वो नहीं सुने या नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको CS 101 का, तो वहाँ से जाके आप उनको देख लें। आज का जो हमारे पास मॉड्यूल हैं, जो आज के लेक्चर में या आज की वीडियो में हम लोग जो मॉड्यूल्स कवर करने वाले हैं वो 156, 157 एंड 158 मॉड्यूल नंबर्स हैं। ये तीनों मॉड्यूल बेस कर रहे हैं आपके DBMS पर कि DBMS में सिलेक्ट ऑपरेशन क्या होता है एंड रिमूव ऑपरेशन, प्रेजेंट ऑपरेशन। ये डिफरेंट 3 किस्म या 4 किस्म के ऑपरेशन हैं। आज हम ये देखेंगे कि ये हम किस तरह परफॉर्म करते हैं। ठीक है, MCQs के लिहाज से बहुत ये कंसाइज ये मॉड्यूल्स हैं, लेकिन MCQs के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके MCQs में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी वो स्टेटमेंट है जिसकी मदद से हम DBMS में कोई भी जो हमारे पास रिकॉर्ड होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। या आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वो लिखें जी वो कौन सी कमांड है जिसकी मदद से हम DBMS में कोई भी जो हमारे पास रिकॉर्ड होता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास आ जाए मॉड्यूल नंबर 156 156 डेटाबेस सिस्टम सेलेक्ट ऑपरेशन। ठीक है क्या जी, जो मैंने आपको इंट्रो दे दिया कि हम इसमें पढ़ेंगे सिलेक्ट ऑपरेशन, हम किस तरह कोई भी रिकॉर्ड है उसको सिलेक्ट करते हैं इन द DBMS। ठीक है जी, हमारे पास ये देखें न्यू सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय ID 34Y70। अच्छा, DBMS में होता क्या है, नीचे आप ये ग्राफ देखें, सॉरी पिक्चर देखें, इमेज देखें तो क्या एम्प्लॉय ID हमारे पास एम्प्लॉय का नेम है, एड्रेस है एंड उसका SSN नंबर है। ठीक है, अब हो रहा क्या है, ये हमारे पास सेंटेक्स है न्यू सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय ID इज इक्वल टू 34Y70। ठीक है जी, अब होगा क्या स्टेटमेंट की वजह से कि ये जाएगा एक न्यू रो क्रिएट करेगा, एक न्यू टपल क्रिएट करेगा। ठीक है, अब न्यू टपल में हमारे पास एक एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर एक डेटा बेस है, उसका नाम है एम्प्लॉय। उसमें सर्च करेगा, सर्च करने के बाद क्या सर्च करेगा, एम्प्लॉय ID, ये एम्प्लॉय ID वो सर्च करेगा। अब जब ये एम्प्लॉय ID उसको मिल जाएगी तो इस एम्प्लॉय ID के जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो एक न्यू टपल क्रिएट करके आपको दे देगा। तो आपको जो याद करने वाली बात है वो ये कमांड है। ठीक है, आपके MCQs में ये कमांड देकर पूछ सकता है कि कौन सी कमांड है जिसकी मदद से हम किसी भी टप्पल्स के दरमियान रिलेशन क्रिएट करते हैं। या आप शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि राइट द कमांड दैट इज यूज्ड टू क्रिएट रिलेशन बिटवीन टप्पल्स ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो आपने इसको मेंशन करना है। बाकी नीचे आप फिगर देखें तो एम्प्लॉय रिलेशन से इसने बताया है, हमारे पास एम्प्लॉय ID है वे क्या कहते हैं 34Y70। तो उसने क्या किया, जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो उसको न्यू रिलेशन क्रिएट कर देगा। ये यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास था मॉड्यूल नंबर 156, बड़ा ही कंसाइज सा, बड़ा ही आसान सा, बड़ा ही सादा सा। मॉड्यूल नंबर 157 प्रोजेक्ट ऑपरेशन। प्रोजेक्ट ऑपरेशन में क्या होगा कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने का बताएगा कि हम किस तरह DBMS को भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह उसको हम क्या कहते हैं उसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट एक्शन या डिफरेंट ऑपरेशन हम किस तरह उसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास नीचे ये थ्योरी आपने बैठ के पढ़ी, मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ कि एक हमारे पास न्यू इज इक्वल टू प्रोजेक्ट जॉब टाइटल फ्रॉम न्यू वन। हो रहा क्या है, यहाँ पे एक न्यू टपल क्रिएट हो रही है जिसका नाम प्रोजेक्ट जॉब टाइटल और उसकी जो करेक्टरिस्टिक वो इनहेरिट कर रहा है वो न्यू जो हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई एक टपल है उससे इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ उसने बताया कि रिजल्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ अनदर न्यू रिलेशन कॉल्ड न्यू टू दैट कंटेन अ सिंगल कॉलम ऑफ वैल्यूज फ्रॉम द जॉब टाइटल ऑफ द कॉलम रिलेशन न्यू वन। मीन जो भी न्यू वन कॉलम हमने पहले क्रिएट किया था जो बना हुआ था उसी से हमारे पास एक न्यू टू रिलेशन बनेगा, एक न्यू टू की टेबल बनेगी, एक न्यू टू का कॉलम बनेगा। ठीक है, तो ये देखें वो सारा कुछ वैसा ही है। ये देखें हमारे पास ये 2 कॉलम्स बन गए, 2 कॉलम्स क्या बन गया, वो जो डेटा था उसमें उसने फेच कर लिया।
ठीक हो गया जनाब। ये उसकी आपने ये कमांड एंड आपके पास है जे कमांड, आपने इसको ज़ेर चेंज करना है। आपके शॉर्ट क्वेश्चन में हमसे पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है ये। मॉड्यूल नंबर 158 में ज्वाइन ऑपरेशन। अच्छा, ज्वाइन ऑपरेशन में क्या होता है कि हमारे पास दो डिफरेंट रिलेशन होते हैं, उन दो डिफरेंट रिलेशन को हम एक रिलेशन में कंबाइन करते हैं। ठीक है, मीन्स एक स्टूडेंट है क्या कहते हैं CS का है, एक स्टूडेंट है SE का है, एक स्टूडेंट CS का है, एक स्टूडेंट SE का है। तो हम दोनों को कंबाइन करके कहाँ लिख देंगे, इन द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। तो वो क्या होगा, एक रिलेशन था CS का, एक था SE का या IT का, तो हमने उनको दोनों कंबाइन करके कहाँ डाल दिया, उनके कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में। तो ये हो गया हमारा ज्वाइन ऑपरेशन। ठीक है, अब डेटाबेस में ज्वाइन ऑपरेशन क्या होता है, नीचे आए मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये इसने कमांड लगाई हुई है। A और B दो रिलेशंस हैं, ऑलरेडी बनाए हुए हैं। ठीक है, वेयर A.W इज इक्वल टू B.X, ये दो रिलेशन है। कन्फ्यूजन इस बात से। अब इन दोनों रिलेशंस को ज्वाइन कर दो, जिनकी जितने भी टेबल्स हैं, जितने भी टपल्स हैं, जितने भी कॉलम हैं, जितने भी टपल्स हैं, इनको ज्वाइन करो एंड एक नया रिलेशन क्रिएट करो जिसका नाम रखो C। इस कमांड का ये मतलब है। नीचे आप फिगर में है, हमारे पास रिलेशन A है, ये हमारे पास रिलेशन A है, ये हमारे पास रिलेशन B है। जब हम ये कमांड एग्जीक्यूट करवाएंगे तो होगा क्या, एक रिलेशन C बनेगा जिसमें A और B को कंबाइन करके लिखा जाएगा, ज्वाइन करके लिखा जाएगा। ये हमारे पास होता है ज्वाइन ऑपरेशन। ठीक हो गया। देन फर्दर कह रहा है, हम इसको एग्जाम्पल की वजह से समझते हैं कि सेम वही बात है। उसने एक A-B दो रिलेशन है, इनको कंबाइन करके C में एक नया रिलेशन बनाएगा जिसका नाम होगा C। तो ये कह रहा है कि A लेस देन एट्रीब्यूट X इन रिलेशन B। वो क्या रहा है कि जो एट्रीब्यूट्स A के अंदर हैं वो लेस देन है B से। तो एक और इसने लगाई है स्टेटमेंट कि हम ज्वाइन असाइनमेंट की मदद से, ठीक है, जब एक के एट्रीब्यूट दूसरे से ज़्यादा हों तो हम ज्वाइन असाइनमेंट की मदद से एक नया रिलेशन क्रिएट करते हैं। वो कैसे, एक न्यू वन का नाम दिए जो नया रिलेशन क्रिएट होगा, देन उसने ज्वाइंट स्टेट असाइनमेंट ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेगा एंड JOB, ये जॉब रही है, ये JOB है, उसमें आपको ऐसे पढ़ना है, JOB पढ़ना है और आपको ये जॉब नहीं है। इसकी मदद से एक नया रिलेशन क्रिएट होगा। देखें, रिलेशन A है, इसके 2 कॉलम्स हैं, रिलेशन B है, इसके 3 कॉलम हैं। जब ये हमारे पास एग्जीक्यूट होगी कमांड तो हमारे पास जो रिलेशन C क्रिएट होगा, जो रिलेशन C बनेगा, उसमें इनको दोनों को कंबाइन करके लिख दिया जाएगा। ठीक हो गया। बाकी ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, आपने इनको देखना है, ये भी इसी तरह ही हैं, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ठीक हो गया जनाब, ये सारा कुछ उसने करके दिखाया हुआ है, सेम प्रोसीजर है सारा जो ऊपर मैं बता चुका हूँ। हमारे पास मॉड्यूल नंबर 158 भी हो गया है ख़त्म। ये 3 मॉड्यूल थे। चीज़ों में अगर मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहूँ तो ये आपका 158 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मॉड्यूल है। आपने 158 को ज़्यादा तैयार करना है। आई गेस सो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो होप सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।